ओके, दिन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन डे 11 है। एंड हम लोग हमारा आज से जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। और तीन क्लास और होंगे और इसका प्रोडक्ट लिस्टिंग के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बंदे ज्वाइन नहीं हुए रिकॉर्डिंग रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा इनपुट फील्ड होता है उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। कि जो भी इनपुट फील्ड होता है उसका क्या, उसमें हमें क्या वैल्यू देना होता है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे सिंगल लिस्ट, तो उस समय आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसका मतलब क्या होता है। एंड ये तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बेसिक क्लियर कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट हमारा आता है, कोई भी प्रोडक्ट हम कोई भी मार्केट प्लेस से लिस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पे एसक्यू बनाना होता है। एसक्यू स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को बोला जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का सिंपल लैंग्वेज में क्या है, किसी भी प्रोडक्ट को आप एक अपना किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम दे रहा है, जिससे क्या है कि उस नाम से कोई भी ऑर्डर आता है तो आप उस प्रोडक्ट को जो है शिप कर सके कस्टमर तक। ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा कि मेरे को देने के लिए। यहाँ पे तो जो आपको ऑर्डर आएंगे, जो एसक्यू आपने बनाया होगा उसी एसक्यू पे आपको ऑर्डर आएंगे, तो उस एसक्यू के रिलेटेड ही जो है जिस भी प्रोडक्ट पे आप नाम दिए होगा एसक्यू के रिलेटेड, वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शिप करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है एसक्यू कैसे बनाते हैं उसके रिलेटेड में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे एक पेरेंट एसक्यू होता है एंड एक हमारा एसक्यू होता है नॉर्मल। तो पेरेंट एसक्यू में एग्जांपल हम समझ सकते हैं। पेरेंट एसक्यू जैसे कि यहाँ पे हो गया आईफोन 16 हो गया हमारा यहाँ पेरेंट एसक्यू। ठीक है, अब उसका जो है नौ iPhone 16 पेरेंट एसक्यू हो गया। तो जो भी ऑर्डर आएंगे हमें पेरेंट एसक्यू पे नहीं आएंगे। मीन्स क्या कि आप दुकान पे जाइएगा, आप सीधे कहिएगा iPhone 16 देने के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो पेरेंट एसक्यू हो गया। ठीक है, तो iPhone 16 के बाद भी वहाँ पे आपको क्या बताना होगा, कलर एंड साइज आपको बताना होगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तब फिर आपको बोलना होगा हाँ iPhone 16 का व्हाइट कलर दीजिए और 256 GB दीजिए, ऐसे। तो वो हो गया आपका चाइल्ड एसक्यू या फिर एसक्यू नॉर्मल में उसको आप कर सकते हैं। तो यहीं पे हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोग पेरेंट एसक्यू में यहाँ पे दे देते हैं iPhone 16। ये हो गया हमारा पेरेंट एक्सपीरियंस। क्या यहाँ पे कोई भी डेटा डिफाइन नहीं है, कौन सा वेरिएंट है, कौन सा कितना जीबी का है और कौन सा कलर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरेंट एसक्यू। ठीक है, हमें ऑर्डर कभी भी जो आता है पेरेंट एसक्यू पे नहीं आता, नॉर्मल एसक्यू या फिर चाइल्ड एसक्यू पे हमें आता है। और यहाँ पे हमें क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कलर और साइज। तो हमें ऑर्डर किस पे आएगा, हमें ऑर्डर आएगा इस पे कलर और साइज पे। तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कि कौन सा कलर का हमारा ऑर्डर है, कस्टमर कौन सा कलर का ऑर्डर किया है, कौन सा साइज का मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है। एंड यहाँ पे अगर डायरेक्ट मेरे को iPhone 16 का ऑर्डर आ जाएगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई iPhone 16 मेरे पास 75 तरीका का वेरिएंट है, कस्टमर कौन सा ऑर्डर किया होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्रुपिंग के रिलेटेड होता है। आईफोन जैसे ये पेरेंट एसक्यू होता है, ग्रुपिंग के रिलेटेड होता है। कस्टमर को इससे लेना देना कोई नहीं है। कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा मार्केट प्लेस पे तो आपको जो नॉर्मल एसक्यू या फिर चाइल्ड एसक्यू पे ही जो आपको ऑर्डर आएंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया ऐसे क्योंकि ये अमेजोन में, ये पेरेंट एसक्यू के रिलेटेड जो हमारे यहाँ अमेजोन में होता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मल बस कुछ नहीं है, आपको ये जो मैंने बताया है iPhone 16 कलर और साइजेस वाला जो है, इसी पे जो भी आपके ऑर्डर्स आएंगे चाइल्ड एसक्यू या एसक्यू पे ही आपको आना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू डाले हुए हैं और फॉर्मूला टाइप का है, इसके आधार पे भी जो है आप यहाँ पे एसक्यू को क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब भी हम एसक्यू क्रिएट करेंगे कोई भी मार्केट प्लेस पे, जैसे हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट मतलब हम नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमें प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो प्रोडक्ट लिस्ट करना तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हड़बड़ा के कैसे भी अमेजोन पे कुछ और एसक्यू से लिस्ट कर दिए, फ्लिपकार्ट पे कुछ और एसक्यू से लिस्ट कर दिए, मीशो पे कुछ और लिस्टिंग से लिस्ट कर दिए। तो आपको इसको आपको जो है मतलब माइंड सेट ऐसा बनाना है कि आप जैसे अमेजोन पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक न्यू स्लाइड कर लेता हूँ। अमेजोन पे मॉडल कलर साइज। देखिए तीनों का मतलब सेम ही हुआ एक तरह से। ठीक है, ये तीनों सेम ही प्रोडक्ट, यह तीनों जो है हमारा यहाँ पे सेम ही प्रोडक्ट है। ठीक है, तीनों सेम ही प्रोडक्ट है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो यहाँ पे एसक्यू बनाने का जो तरीका है वो गलत है। तो इस तरीका से आपको एसक्यू नहीं बनाना है। आपको अगर मान चलिए अगर आप हैबिट बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस बना रहे हैं, मॉडल स्पेस कलर स्पेस साइज देने का, अगर ऐसा प्रैक्टिस बना रहे हैं तो आप अमेजोन पे कीजिए, मीशो पे कीजिए, फ्लिपकार्ट पे कीजिए, जहाँ भी आपको करना है वहाँ भी कीजिए। आप उससे प्रैक्टिस में जितना भी आप जहाँ भी आप लिस्ट कीजिएगा आपको ये प्रैक्टिस बनाना है। एंड इसी पे जो आपका मॉडल, आपके प्रोडक्ट का मॉडल स्पेस देने का, फिर कलर स्पेस देने का, साइज है। या फिर अगर हाइफन दे रहे हैं या फिर आप अंडर स्कोर दे रहे हैं तो आपको हाइफन और अंडर स्कोर ही आपको देना है। वैसा नहीं है कि हम अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे हाइफन दे दिए एंड मीशो पे नॉर्मल दे दिए। आपको एक प्रैक्टिस बना लेना है कि आपको पहले देख लेना है क्या क्या हमें जो है एसक्यू जो हमें एसक्यू जो बना रहे हैं वो मतलब
सारे मार्केट प्लेस पे आपको पहले मतलब अटेंशन होना चाहिए कि जो भी आप एसक्यू बना रहे हो वो एसक्यू ऐसे ही नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये क्या होगा फ्यूचर के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर जब भी आप कोई भी ओएमएस ऑर्डर मैनेजमेंट टूल यूज कीजिएगा ना, ठीक है, पेमेंट रिकॉन्सिलेशन जब ऑटोमेट कीजिएगा, तब उस समय जो है अगर आप ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल टाइप के जो अगर एसक्यू बनाए हो ये रहेगा, तब आपको वहाँ पे इशू हो सकता है। तो आपको क्या मतलब आपको क्या चीज़ का प्रैक्टिस करना है, एसक्यू आपको कैसे बनाना है सारे मार्केट प्लेस पे, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। सारे मार्केट प्लेस में एसक्यू सेम तरीके से बनना है। हाँ, फॉर्मूला अगर सेम। किसी में स्पेस यूज कर, हाँ, फॉर्मूला सेम यूज करना। ठीक है, सेम यूज करना है, जिससे क्या होगा अभी स्टार्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में आप जैसे में तैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा इन फ्यूचर आपको जब जब आपका बिजनेस जब स्केल करना होगा, तब उससे आपको बहुत ज्यादा इशू आएगा, एंड ये एसक्यू जो है जल्दी चेंज नहीं होता है मार्केट प्लेस पे। ठीक है, इजिली ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको ये मार्केट प्लेस या फिर वेबसाइट पे भी आप लिस्ट कर रहे हैं ना, वेबसाइट पे खुद की वेबसाइट शॉपिफाई ई कॉमर्स किसी भी आप लिस्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी आप अगर मान लीजिए आप इस टाइप से एसक्यू बनाए हुए हैं, देन आपको इसी टाइप से बनाना है। सारे मार्केट प्लेस आपको इसी टाइप से बनाना है। ठीक है, एंड ये ऐसा जरूरी नहीं आप एसक्यू कैसे ही बना सकते हैं, आप पहले कलर दे दीजिए, आप कलर पहले दे दीजिए, साइज पहले दे दीजिए, मॉडल बाद में दीजिए। ठीक है, ऐसे, या फिर आप साइज पहले दे दीजिए, मॉडल बीच में दे दीजिए, कलर बाद में दे दीजिए। ऐसे करके तो ये मतलब आपके ऊपर, आप जैसे मन तैसे आप इसको बना सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे रूल वही है मैं जो बताया हूँ, ये भी मार्केट प्लेस में कोई रूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अपना है कि जब आप मल्टीपल मार्केट प्लेस पे मल्टीपल चैनल पे अगर जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन उसके इसमें आपको एसक्यू जो बनाना है वो पूरा एकदम सेम बनाना है। एंड इसको आपको माइंडसेट में एकदम जो है कंप्लीटली जो बैठा लेना है कि जो भी हम मार्केट प्लेस पे लिस्ट करेंगे, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट किए मीशो से, मीशो पे हमने लिस्ट कर दिया, नया नया है, एक्साइटमेंट है, जैसे मैं तैसे हमने लिस्ट कर दिया। बट हमें थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल सोचना है, हमें फ्यूचर के रिलेटेड सोचना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेम हमें नहीं समझना है, हमें फ्यूचर टर्म्स के रिलेटेड सोचना है। एंड जो भी हम एसक्यू बनाएंगे, मतलब जो फॉर्म जैसे मैं बना रहा हूँ फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आप लिस्ट करते रहिए जिस भी मार्केट प्लेस से आपको लिस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे फॉर्मेट में दिया हुआ हूँ, फॉर्मेट या फॉर्मूला जो भी कहिए, ब्रांड, मॉडल, कैटेगरी, कलर, साइजेस, ये मल्टीपल कैटेगरी अगर आप सेल कर रहे हैं देन उसके इसमें आपका ये काम आ सकता है। अगर आपका मल्टीपल ब्रांड है देन आप वो कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मॉडल है देन आप मॉडल, मॉडल एक और चीज, मॉडल में कंफ्यूजन होता होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो मॉडल है, कोई प्रोडक्ट का मॉडल अगर जेनरिक प्रोडक्ट है देन उसका मॉडल आपको खुद से ही देना होगा। आप चाहे तो किसी का नाम दे सकते हैं, कोई फ्लावर का नेम दे सकते हैं, या कुछ भी आपको अपना ही देना होगा मॉडल, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। है ना ये सब जो हो गया, ये सब आपको खुद से अपना गजनी हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेम है। आप कोई भी नेम देते हैं, थैंक यू हो गया, ये सब क्या है, नेम है। तो मतलब ऐसा नहीं है हमारे प्रोडक्ट पे कोई मॉडल ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है पूरा डिफाइन एक मॉडल दिए रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल जो तो है। आसानी के लिए तो ये कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर अपना मॉडल नेम डाले हम, तो अपने प्रोडक्ट का जो क्या ये होगा, स्टॉक होगा, वो स्टॉक को भी उसी नाम से मेंशन कर देंगे स्टॉक के यहाँ पर, हाँ जो कि भी। ये इस मॉडल का नाम है। हाँ वैसे भी कर सकते तो हैं। आसानी हो जाएगा। हाँ जैसे क्या कि, हाँ मतलब सिंपल है कि अगर आपके बॉक्स पे अगर आपके प्रोडक्ट के नाम है, कोई सप्लायर अगर कोई नाम से उसको बुला रहा है, ठीक है, अगर सप्लायर अगर जाते हैं माल खरीदने, तो वहाँ पे अगर सप्लायर किसी नाम से बुला रहा है, तो आपको उसी नेम से आपको लिस्ट कर देना है, जिससे क्या हो कि आपको भी दिक्कत ना हो, और आप जब प्रोडक्ट खरीदने जाए तब वहाँ भी आपको दिक्कत ना हो। तो इस हिसाब से आप उसका नेम दे सकते हैं, तो मॉडल में तो यहाँ पे कोई ऐसा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट के हिसाब से है। हम लोग यहाँ पे ब्रांड मल्टीपल ब्रांड है, तब हम लोग ये ब्रांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल ब्रांड आपको फ्यूचर में यूज करना है, कैटेगरी मल्टीपल कैटेगरी में है, तब आप यहाँ पे कैटेगरी का भी लगा सकते हैं। एंड कलर साइजेस है, जिसमें साइजेस आप जो आपका साइजेस वाला नहीं हो, आप फ्री साइजेस कर सकते हैं वहाँ पे, यहाँ फिर आप वो वहाँ पे स्किप कर सकते हैं अपने, मतलब सपोज सपोज कीजिए कि आपका ये प्रोडक्ट साइज वाला नहीं है, तो साइज वाला नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं उसको, साइज आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका साइज वाला है, ठीक है, तो साइज यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, सिंपल। और वही मैं बताया कि जो प्रैक्टिस है उसे यहाँ पे हाइफन है, तो आप हाइफन ही सब में लगाइए, स्पेस हो तो स्पेस ही सब में लगाइए। एंड एक हो गया अगर आपका नॉर्मल एक ही सिंगल कैटेगरी है, जैसे मेरा पे सिंगल कैटेगरी है, तो मॉडल, कलर, साइज, बस तीन चीज़ पे लिख के हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे कोई हमारा मल्टीपल ब्रांड नहीं है, मल्टीपल हम कैटेगरी सेल नहीं करते, तो नॉर्मल में यहाँ पे हम लोग और इस पे भी काम कर लेते हैं, मॉडल, कलर, साइज, बस यही पे हम इतना ही मैं डालता हूँ, मॉडल मॉडल कलर साइज। अब हम लोग यहाँ पे जो इसका एसक्यू बनाते हैं, तो ये जो हमारा iPhone 16 है, ये ब्रांड किसका हो गया, एप्पल का हो गया। ब्रांड क्या हो गया हमारा, ट्रेड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया ब्रांड। ठीक है, फिर आप मॉडल, मॉडल क्या हो गया, iPhone 16 हो गया, या iPhone 16 क्या हो गया, मॉडल हो गया, iPhone 16 मॉडल हो गया।
फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कैटेगरी क्या हो गया हमारा, कैटेगरी स्मार्टफोन हो गया, कलर ग्रे, साइज 256 GB। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वाले मॉडल पे ही बना ले, इस वाले फॉर्मेट पे ही जो हम लोग इसका एसक्यू बना लेते हैं। ब्रांड हो गया हमारा एप्पल हो गया, ठीक है। मॉडल हो गया हमारा iPhone 16। कैटेगरी हो गया आपका यहाँ पे स्मार्टफोन। कलर हो गया आपका यहाँ पे ग्रे, एंड साइज हो गया आपका यहाँ पे 256 GB। लेकिन आप इतना क्लियर लिख दीजिएगा, तब यहाँ पे कुरियर वालों को सीधे मालूम चल जाएगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर भी नहीं लिखना है। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 वाला प्रोडक्ट है, देन कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, महंगा प्रोडक्ट है, ठीक है, तब उसके इसमें इतना क्लियर आपको नहीं देना है। ये बहुत लंबा हो जाता है, इतना क्लियर नहीं देना है। देन इसके रिलेटेड आप जो है कुछ अपना वो यूज कर सकते हैं, आप कुछ इसके रिलेटेड ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे एप्पल है, तो एप्पल का हम लोग यहाँ पे A AA AP कर दिए, एप्पल हो गया। iPhone 16 है, तो AP iPhone 16 ऐसे कर सकते हैं, I16 ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसे करके बना सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, A AA AP एप्पल, ये iPhone 16 हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो है कलर है, कलर कौन सा हमारे यहाँ पे, कलर ग्रे है, जी कर दिए, ठीक है। एंड 256 GB है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे 256 GB है। तो नॉर्मल आप यहाँ पे डिकोडिंग कर सकते हैं कि ठीक है, 128 GB को हम लोग एक्स मान लेते हैं, 256 GB को हम लोग डबल एक्स मान लेते हैं, 512 GB को हम लोग यहाँ पे ट्रिपल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप एक्स 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 करके भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे 256 GB, तो हम लोग यहाँ पे 2x लगा देंगे, ठीक है। इस हिसाब से भी जो आपका यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या मतलब इंक्रिप्टेड हो गया। ये इंक्रिप्टेड कैसे हो गया, मैं आपको बताया तब आपको समझ में आया ये क्या है, लेकिन अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी। ठीक हाँ, है। समझ जी में आ रहा है। अंदर। हाँ, तो आप इसको, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव मतलब समझ गया, क्योंकि एप्पल का फोन है, ठीक है। एप्पल का फोन है, मान चलिए कि आप एप्पल का फोन सपोज करें सेल कर रहे हैं, लेकिन मतलब सपोज करें आप सेल कर रहे हैं, महंगा प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट महंगा है। अब वहाँ पे क्या है, कुरियर वाला बंदों को दिख जाएगा अरे प्रोडक्ट पे, क्योंकि प्रोडक्ट का जो आउटर पैकेजिंग पे हमारे यहाँ पे एसक्यू मेंशन होता है, आउटर पैकेजिंग पे, ठीक है। तो एसक्यू मेंशन होता है, तो वहाँ पे तो कस्टमर को तो मालूम, कुरियर वाले बंदों को तो मालूम चल जाएगा ना अरे इसके अंदर क्या है, तो वो 3-5 कर सकता है। उसके हाथ में है ना 3-5 करने का, तो यहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, आप थोड़ा इंक्रिप्टेड कर लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रिप्टेड फॉर्म बोलेंगे एसक्यू का। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं है, 200-300 वाला प्रोडक्ट है, 500 वाला प्रोडक्ट है, देन कोई इशू नहीं है, आप जैसे मन तैसे एसक्यू बना सकते हैं, वो नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, अगर एक प्रोडक्ट लॉस होने पे, गायब होने पे अगर आपका अच्छा नुकसान हो सकता है, तब उस केस में जो है आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ब्रेन यूज कीजिए एंड उसको थोड़ा इंक्रिप्टेड बनाइए। आप इस टाइप से अगर बना लेते हैं तो कुरियर वाला जो है कभी भी उसको नहीं पकड़ पाएगा कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। बट आप यहाँ पे समझ जाइएगा, AP का मतलब हो गया एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल। उसका बाद यहाँ पे I16 का मतलब हो गया iPhone 16 हो गया। यहाँ पे अगर आपका 15 होता रहा, यहाँ पे आप 15 लिख देते रहे, ठीक है। यहाँ पे हो गया ग्रे, G स्टैंड फॉर ग्रे कलर हो गया, ब्लू रहता है देन ब्लू रहता है, व्हाइट रहता है देन W रहता है, ठीक है। एक्स हो गया, एक एक्स रहता है देन, और 128 GB 2x है देन 256 GB। ऐसे करके आप इसका इंक्रिप्टेड इंक्रिप्टेड फॉर्म में आप इसको कर दिए, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर है एसक्यू के रिलेटेड, या और भी कोई कंफ्यूजन एसक्यू के रिलेटेड पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। क्लियर है। सर जैसे कि अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके जैसे साइज हैं, जैसे किड्स का फुटवेयर है, उसमें जैसे साइज है 11 12 13, तो सर उसको कैसे करेंगे? और जैसे फूड किड्स का आपका फुटवेयर है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आप क्रॉक्स बेच रहे हैं, क्रॉक्स है, ठीक है। और क्रॉक्स है, जो क्रॉक्स बेच रहे हैं, क्रॉक्स कौन सा है, आर्मी कलर, आर्मी टाइप का कलर है, ठीक है। आर्मी मतलब एक आर्मी टाइप का आपका क्रॉक्स है, ऐसा है, मतलब कहने का आप समझ रहे हैं, ऐसा हाँ लगा। जी सर, समझ गए समझ गए समझ गए। तो इस आर्मी वाले प्रिंट में है। हाँ, इस टाइप का आपका क्रॉक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हाँ एक। जी हाँ जी। हाँ। अब इसमें भी आपका कलर है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये जो भी है ये कलर है जो भी है, तो ये हो गया आपका आर्मी, ये आपका क्रॉक्स, ये मॉडल हो गया, आपको आर्मी वाला ये मॉडल हो गया, ठीक है। मॉडल इसको कंसीडर कीजिए। ठीक है, ठीक। आप सपोज करते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर है आपका, तो BLK लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपका साइज, तो साइज अगर आप मान चलिए अगर आपका साइज है 9 नंबर है, तो 9 नंबर लिख दीजिए, हो गया आपको जो ऑर्डर आएगा, बस आपका जो बंदा हो गया, आप जो डायरेक्ट उसको निकाल लीजिएगा। यहाँ पे क्रॉक्स हो गया, ये ब्रांड हो गया, ट्रेड नेम हो गया, कंपनी हो, आर्मी हो गया क्या, मॉडल नेम हो गया, ब्लैक कौन सा हो गया, कलर हो गया, 9 नंबर कौन सा हो गया, साइज हो गया, सिंपल। सर जैसे ही साइज बहुत सारे होते हैं ना, पूरा सेट होता है, तो उसमें उस केस में बोल रहा हूँ। उस केस में तो आप हर एक प्रोडक्ट अलग अलग लिस्ट कीजिएगा ना, आप एक ही प्रोडक्ट पे एक मतलब, जैसे ये एक हो गया आपका ये 9 साइज, ठीक है। अब एक हो गया आपका ऐसा ही, दूसरा जो प्रोडक्ट आपका लिस्ट होगा वो होगा 8 नंबर साइज,
तीसरा जो प्रोडक्ट लिस्ट होगा वो 7 नंबर साइज होगा, ऐसे होगा। तो जो आपको अगर 9 नंबर का आपको ऑर्डर है, देन 9 नंबर वाला आपको शिप करना होगा कस्टमर पे। सर जैसे हम कोई ऑर्डर करते हैं तो उसमें ऑप्शन से होता है साइजेस का, तो वो कैसे आएगा, वो अब वो चीज मैं आगे पूछ रहा था बताऊंगा, मैं। पहले अभी एसक्यू के रिलेटेड बता रहा हूँ ना, एसक्यू के रिलेटेड समझिए, ठीक है, वो सब ठीक है, आगे। तो एसक्यू में अलग अलग बार बार वो करना पड़ेगा, लिस्ट हाँ, वो करना बार बार पड़ेगा। आपको बनाना होगा। हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड आपका मान चलिए एक प्रोडक्ट है, आईफोन 16 है। आईफोन 16 के अंदर 4 कलर है और 4 साइजेस है, तो कितना हो गया टोटल? 16 एडिशन हो गया, देन 16 एसक्यू आपको क्रिएट करना होगा। ओके सर, ओके। और किसी का कंफ्यूजन है एसक्यू के रिलेटेड? अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसक्यू, ठीक है। और एसक्यू होता है क्या, ह्यूमन माइंड के रिलेटेड, ठीक है। ह्यूमन माइंड जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, आप इजीली समझ गए। इसके रिलेटेड आप इजीली समझ गए, आप इसको रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। या फिर ये जो है ह्यूमन रीडेबल है, आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान चलिए कोई भी एसक्यू एस टाइप का जो प्रोडक्ट आईडी जो होता है वो इस टाइप का बनता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, कभी इसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट आईडी है। ये हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, ये एसक्यू तो एक बनेगा ही, हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारा एक एसक्यू बनेगा, ठीक है। एसक्यू हमारा हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड हमारे यहाँ बनेगा। एंड उसके साथ साथ उस एसक्यू के साथ साथ हमारा उस प्रोडक्ट का आईडी बनेगा। प्रोडक्ट का आईडी भी हमारा बनेगा, जो कि कंप्यूटर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। ह्यूमन के रिलेटेड वो समझने के रिलेटेड नहीं है। हाँ, ह्यूमन उसको कॉपी पेस्ट करके देख सकता है कि हाँ उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन सा आईडी है, उस आईडी के रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं हाँ वैसे ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ए साइन, FSN, LID, और ये ह्यूमन के रिलेटेड है। ये मतलब हम लोग को समझने के लिए हम लोग समझेंगे, आप लोग इसको एसक्यू को समझेंगे। एंड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाला किसको समझेगा? इसको समझेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए साइन जो इसे प्रीवियस वाले में बोला था मैंने, ए साइन ये क्या होता है, नॉर्मली हमारा प्रोडक्ट का आईडी ही होता है। मीन्स ह्यूमन के रिलेटेड हो गया हमारा एसक्यू, एंड कंप्यूटर के रिलेटेड हमारा क्या हो गया, ए साइन हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए साइन स्टैंड फॉर अमेजॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, ये प्रोडक्ट आईडी हो गया। और सेम फ्लिपकार्ट में हमारा FSN होता है, फ्लिपकार्ट FSN स्टैंड फॉर फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर हो गया। फिर फ्लिपकार्ट का LID होता है, फ्लिपकार्ट का LID होता है, लिस्टिंग आईडी इसको बोला जाता है, लिस्टिंग आईडी आइडेंटिफिकेशन इसको आप बोल सकते हो फुल नेम में। मीशो पे हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट आईडी या फिर कैटलॉग आईडी होता है। तो ये होता है, तो ये हो गया क्या, ह्यूमन के रिलेटेड हो गया हमारा एस की हो। अब बाकी कंप्यूटर के रिलेटेड ए साइन हो गया, FSN हो गया, LID हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, कैटलॉग आईडी हो गया। ये फ्लिपकार्ट का जो दो नंबर है, तो इसमें दोनों में कुछ डिफरेंस है कि दोनों सेम ही है? नहीं, डिफरेंस नहीं है दोनों का, मतलब दोनों से सर्च कीजिएगा तो सेम ही है, जैसे दोनों का क्या मतलब दिखा रहा हूँ। बस थोड़ा आपको लिस्टिंग कैटलॉग ये सब अपलोड अपलोड करते समय जो है, ये समय बस यहाँ पे थोड़ा इशू होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, एसक्यू हो गया, ह्यूमन के समझने के रिलेटेड हो गया ये। FSN हो गया, ये कभी भी आप याद नहीं, ना आपसे याद होगा ना मेरे से याद होगा, किसी से याद नहीं होगा, ठीक है। एंड ये LID हो गया। ये भी देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है FSN जो है ये इसमें भी आता है। कंट्रोल F करके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी आ रहा है LID। मतलब सिंपल समझिए, ये पेरेंट हो गया ये। मतलब फ्लिपकार्ट मतलब दो दो आईडी क्रिएट करता है एक ही तो लिस्टिंग आइडिया का? आप जैसे जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ पे FSN का रिक्वायरमेंट, FSN के रिलेटेड पूछा जा रहा है, देन आप FSN वहाँ पे दीजिए। LID पूछा जा रहा है, देन आप LID वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, इस FSN को हमने कॉपी किया, एंड यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग पे आके सर्च करेंगे इसको। लिस्टिंग पे आके हमने इसको सर्च किया, यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब सेम चीज जो है, अब LID को भी हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो यही सेम ही चीज हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मतलब सेम ही चीज है, सिर्फ अब ये अपडेट विडेट जब कीजिएगा ना कुछ। सर ये तो ऑटोमेटिक ये मार्केट प्लेस वाले जनरेट करते होंगे ना आईडी वगैरह ये ऑटोमेटिकली वाली। एल्गोरिथमेटिक है, ये कंप्यूटर जनरेट करता है। हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एक यूनिक आईडी होता है, वो किसी से मैच नहीं कर सकता। हाँ, एसक्यू मैच हो सकता है, मीन्स कि अगर आपके पास 2 अकाउंट है, तो दोनों अकाउंट पे आप सेम एसक्यू डाल सकते हैं। मतलब कहने का बात समझिए, एक अकाउंट में सेम एसक्यू 2 बार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका मल्टीपल, अगर अगर आप भी जैसे सपोज किए कि मैंने यहाँ पे एसक्यू बनाया है, ये वाला हमने एसक्यू बनाया है यहाँ पे, आप भी चाह सकते थे इस एसक्यू को आप भी लिस्ट कर सकते हैं अपने मार्केट प्लेस पे, ठीक है। अपने अपने अकाउंट पे आप इस एसक्यू को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इस एसक्यू को हम अपने अकाउंट पे दोबारा लिस्ट नहीं कर सकते। एक बार इसको लिस्ट कर दिया, फिर दोबारा हम लोग लिस्ट करने जाएंगे तो ये क्या लिखेगा, एसक्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एसक्यू तो सेम बना सकता है हर एक सेलर चाहेगा। तो अगर सब कोई मान चलिए iPhone 16 बेच रहा है, तो iPhone 16 जो है, अगर iPhone 16 का एसक्यू ये आता है, तो iPhone 16 का एसक्यू जितने सेलर बेच रहे हैं सब यही सेम ही एसक्यू यूज करेंगे। लेकिन सब एसक्यू के रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे हर एक अकाउंट के रिलेटेड, एसक्यू के रिलेटेड जो हमारा यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि कंप्यूटर के समझने के रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए,
कोई भी हम प्रोडक्ट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ पे ASI नंबर है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, URL बार पे, और या फिर यहाँ पे भी हम लोग सर्च करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में भी हमारा यहाँ पे ASI नंबर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, क्लियर जी है। के हाँ क्लियर है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, हम लोग जब प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो लमसम सारे मार्केट प्लेस से सेम ही होता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप अमेजॉन पे लिस्ट करें तो वहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करें तो वहाँ पे मतलब सिंपल यहाँ पे इंग्लिश में दिखा रहा है, तो वहाँ पे स्पेनिश में दिखा रहा है या फिर कोई और लैंग्वेज में दिखा रहा है। मतलब सब क्या आपको यही मतलब वैल्यू देना होता है, सारे मार्केट प्लेस से आपका यही रहता है, इनपुट फील्ड रहता है, एंड इसी इनपुट फील्ड के रिलेटेड जो आपको वहाँ पे वैल्यू पट करना होता है, देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री और स्टॉक। तो इन्वेंट्री स्टॉक मतलब सिंपल लैंग्वेज में है कि जो भी आपका एसक्यू होगा, एसक्यू जो होगा इसका आपके पास कितना इन्वेंट्री और स्टॉक है। अगर आपके पास 10 स्टॉक है, 10 आपने अपडेट किया, 10 बार ऑर्डर आने के बाद 11वां बार आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, ये आपका इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, MRP। MRP स्टैंड फॉर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, ये सब शुरू से जान ही रहे सबको, ये डालना होता है। ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कोई भी प्रोडक्ट आप देखिएगा तो MRP आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए ये MRP दिख रहा है, कटा हुआ रहेगा, ये कटा हुआ रहेगा MRP। ये हो गया हमारा क्या, MRP हो गया। चाहे आप अमेजोन पे देखिए, फ्लिपकार्ट पे देखिए, कहीं भी देखिए आप। कोई प्रोडक्ट हमने ओपन किया यहाँ पे देखिए MRP लिखा हुआ है, 6,999 लिखा हुआ, कटा हुआ है, एंड ये MRP है। ठीक है, MRP जो है, MRP हमारा जो मतलब जो कटने वाला वैल्यू है वो MRP है आपका। तो यहाँ पे MRP हो गया। फिर हमारे यहाँ पे क्या हो गया, लिस्टिंग प्राइस, योर प्राइस, या सेलिंग प्राइस। अलग अलग मार्केट प्लेस पे इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। किसी पे लिस्टिंग प्राइस बोला जाता है, किसी पे योर प्राइस बोला जाता है, किसी पे सेलिंग प्राइस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या है, इसका मतलब है, सिंपल लैंग्वेज इसका मतलब है, ये जो आपका जो प्राइस जो दिख रहा है, ये जो हाईलाइट जो है प्राइस बड़े अक्षर में जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टिंग प्राइस बोलते हैं। ये जो आपका जो दिख रहा है हाईलाइट है, ये आपका क्या होगा, लिस्टिंग प्राइस। मीन्स जो कस्टमर जो प्रोडक्ट जितना में परचेज करेगा वही आपका लिस्टिंग प्राइस हो गया। कस्टमर को आप प्रोडक्ट कितना में बेचना चाहते हैं वो। फिर हमारे यहाँ पे एसएलए होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, एसएलए। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये एक तरह से एक एग्रीमेंट टाइप का होता है। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन कुछ जानते हैं ना, टर्म्स कंडीशन जैसे कोई वेबसाइट पे जाते होइएगा तो वहाँ पे लिखता होगा एग्री, चेक बॉक्स रहता है एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वैसा ही सेम चीज यहाँ भी होता है। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट के रिलेटेड ही होता है ये। जब भी आप लिस्टिंग करते हैं, ऐसे तो होता है फ्लिपकार्ट पे ही ओपनली है, बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये सब पे जो है वो अकाउंट हेल्थ ये सबसे बैकेंड से दिखाते हैं, ओपनली इसके रिलेटेड है, इसलिए ऐसे बोला जाता है मार्केट प्लेस के लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको इसलिए टाइम पूछा जाता है, इसलिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर आप 1 डे डालते हैं तो अगर अगर आज आपको ऑर्डर आया दिन, कल आपको उस ऑर्डर को डिस्पैच करना होगा। अगर कल नहीं डिस्पैच करके जैसे ही आप परसों डिस्पैच कीजिएगा, आपका इसलिए ब्रीच हो जाएगा, इसलिए मतलब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जिससे क्या होगा, आपके अकाउंट हेल्थ पे आपका प्रॉब्लम पड़ेगा, एक प्रॉब्लम होगा, आपका अकाउंट हेल्थ जो है और थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इससे आपको बचना है। ठीक है, तो जब भी आप एसएलए के रिलेटेड जो है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है, एसएलए के रिलेटेड जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट लिस्ट करने के दौरान जो है आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कितना फुलफिलमेंट टाइम आपको यहाँ पे देना है। अगर एसएलए का ये भी होता है, नॉर्मली रिकमेंडेड ये है कि आप 1 डे यहाँ पे मेंशन कीजिए। अगर आप यहाँ पे मान चलिए आप 4 डे का यहाँ पे मेंशन करते हैं तो क्या होगा, आज ऑर्डर आया, दिन 4 डे का आपका समय है, 4 दिन बाद आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। तो कस्टमर को भी फिर लेट दिखाएगा। मीन्स क्या, कस्टमर को अगर नेक्स्ट डे वाला रहेगा, देन कल डिस्पैच हो जाएगा, 4 दिन में उसके घर, मीन्स 5 दिन का दिखा रहा होगा डिलीवरी टाइम। लेकिन आप 4 दिन अगर इसलिए ही पकड़ के चल रहे हैं, देन उसको कितना, 10 दिन का उसको टाइम दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका कन्वर्जन यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो आपको रिकमेंडेड यही है कि यहाँ पे जो है आपको इसलिए डे जो है वन वन डे देना है। हाँ, अगर आप फ्रीक्वेंटली इसलिए ब्रीच कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अगर आप इसलिए ब्रीच कर रहे हैं, मीन्स तब उस केस में आपका क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड, ब्लॉक, या फिर आपका अकाउंट की विजिबिलिटी गायब हो सकती है। तो ये एसएलए वाला जो सेगमेंट है ये सिर्फ फ्लिपकार्ट में है कि सारे मार्केट प्लेस में? फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजॉन, मीशो सब में भी है। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ओपनली दिखाता है, अमेजॉन, मीशो ये सब पे जो ओपनली नहीं दिखाता है, वहाँ पे हैंडलिंग टाइम होता है 24 आवर का, वो स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। 24 48 आवर वहाँ पे दिखा देता है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको उसके रिलेटेड, जो लिस्टिंग करेंगे ना, आगे बता दूंगा। बाकी फ्लिपकार्ट पे ही है। एंड फिर हमारे यहाँ पे क्या होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन। जो भी प्रोडक्ट जिस भी कंट्री के रिलेटेड है वो उसको आपको वहाँ पे मेंशन करना है। मतलब वो आप ऑर्गेनिक मेंशन करना है, ऐसा नहीं कि आप चाइना का प्रोडक्ट ला के दिखा दे रहे हैं कि मेड इन इंडिया। ठीक है, अगर ऐसा अगर करते पकड़े जाते हैं, देन आपसे जो है फाइन वगैरह भी हो सकती है। तो आपको इससे इसको आपको अवॉइड वो नहीं करना है। आपका जहाँ का प्रोडक्ट है आप वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग डालिए। आपका जापान से प्रोडक्ट सोच करके लाए हुए, तब और कंट्री ऑफ ओरिजिन उसका जापान डालिए। आप इंडियन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देन कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या डालिए, इंडिया डालिए, ऐसे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है मेन इमेज, फीचर्ड इमेज और फ्रंट इमेज। ये 3 टाइप की इमेज हमारा है, मेन इमेज, फीचर्ड इमेज, फ्रंट इमेज। अब इसके रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो सर हाँ बोलिए। सर कोई प्रोडक्ट है, उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, हम्म। लेकिन उसे इंडिया लिख कर बेचने में कोई प्रॉब्लम इशू आ सकती है क्या? आ सकती है। ओके। ये आ सकता है। पहले सब ऐसे सब बेचता था। कंट्री मतलब चाइनीज प्रोडक्ट है, क्या आप सेंटिमेंट हर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बंदे का। अब यहाँ पे क्या है, चाइना का नाम सुनते ही बहुत का जो है खून खोल जाता है। अब वहाँ पे इंडिया, ये इंडियन, ये चाइना का जूता है। अब यहाँ पे कस्टमर को चिपका दिएगा, ठीक है भाई ये मेड इन इंडिया वाला जूता है, ठीक है ले लो। बट उसके पास जाएगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि ये जूता कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। ठीक है, उसको मालूम सर पड़ेगा चाइना का जूता है, चाइना का जूता है, तब वो क्या कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आपका कंप्लेन करेंगे, आपका लिस्टिंग ब्लॉक हो सकता है। अगर फ्रिक्वेंटली ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं तो वो जागो ग्राहक जागो ये सब वाला में केस भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। सर एक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जैसे कि वो मेड इन चाइना है, लेकिन प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, लेकिन मैं जान रहा हूँ तो। हाँ वो क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वो सब ट्रिक है, लूप होल है वो सब। जैसे कैसे ड्रीम 11 सट्टेबाजी वाला एप्लीकेशन है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं वो जो है दिमाग का खेल है ऐसा, ठीक है। दिमाग का खेल है, प्रिडिक्शन का खेल है ऐसे। तो वहाँ पे क्या हो गया कि वो लूप होल है, इंडियन लूप होल है वो। तब यहाँ पे क्या होता है, उसको वो क्या करते हैं, एसपी मतलब उसका जो पार्ट जो है वो पार्ट से वहां से वो सोर्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे चाइना से सोर्स कर लिए, इंडिया में पार्ट सोर्स कर लिए, जिससे क्या होता है कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है उसको उनको कम देना पड़ता है। पार्ट्स वहां से सोर्स कर लिए, पार्ट सोर्स कर लिए, तो यहाँ पे थोड़ा रोजगार बढ़ा। इसके रिलेटेड जो है मतलब गवर्नमेंट जो है टैरिफ कस्टम ड्यूटी ये सब जो है, जो असेंबल प्रोडक्ट जैसे कोई फोन है, जैसे ये फोन है, फोन आ रहा है तो इस पे कस्टम ड्यूटी असेंबल टैरिफ ये सब जो है ज्यादा लगे है, क्योंकि ये कंप्लीट होके आ रहा है, सिर्फ कंप्लीट होके आ रहा है और डायरेक्ट इंडिया में बिक रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, इसका एक लूप होल निकालिए कि इसका जो है बैक कवर अलग से कर लिए, कैमरा अलग हो गया, इसका स्क्रीन अलग हो गया, डिस्प्ले अलग हो गया, मीन्स पार्ट सिर्फ मंगा रहा है, पार्ट्स मंगा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो अभी प्रोडक्ट जो है रेडी टू यूज में नहीं है। देन उस केस में वो क्या करेंगे, उस केस में करेंगे क्या कि वो जो प्रोडक्ट जो है हाँ प्रोडक्ट जो है उसको क्या करेंगे, उस पार्ट्स को लाएंगे इंडिया में, इंडिया में लाने के बाद वो अपने फैक्ट्री में वहाँ पे वर्कर सब जो होते हैं जो उस प्रोडक्ट को जो है पार्ट बाय पार्ट असेंबल करते हैं, जिससे कि इंडिया में रोजगार भी क्रिएट होता है। एंड उनका जो है कस्टम ड्यूटी वगैरह भी जो है उनको कम देना पड़ता है। एंड उसके बाद जो है जैसे ही वो इंडिया में आके असेंबल कर दिए प्रोडक्ट को, देन मेड इन इंडिया वो लिख देते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होता है, डीप रियलिटी यही है, सिर्फ इंडिया में असेंबल हुआ है तभी वो लोग क्या करते हैं मेड इन इंडिया लिख देते हैं। बहुत सारी कंपनी है, बॉट है, सबसे पहले तो बॉट ही है, नोए जो है, बहुत सारे जो कंपनी सब जो ये सब करते हैं। तो वहां पर डालना क्या है सर, मेड इन इंडिया डालना है कि मेड इन चाइना डालना है? हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट ला के अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, मतलब खुद से आप असेंबल करवा रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स लाकर, तब आप मेड इन इंडिया डालिए। अगर आपका बना बनाया प्रोडक्ट आ रहा है तब आपको मेड इन चाइना ही डालना होगा। और सर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आया, लेकिन वो चाइना का प्रोडक्ट है लेकिन डब्बा में मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, तो उसमें हम क्या करें? हाँ, प्रोडक्ट अगर मान चलिए कोई प्रोडक्ट आप कोई सप्लायर मैन्युफैक्चर से ले रहे हो, वो मेड इन इंडिया लिखे हो देना, मेड इन इंडिया लिखिए वहाँ पे। ठीक। मतलब सिंपल समझिए, अगर आपके प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान जो भी लिखा हुआ है उसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना है बस। हाँ, उसके बाद बात है मेन इमेज, फीचर्ड इमेज और फ्रंट इमेज के रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग शू सर्च किए, तो ये क्या हो गया, सबसे पहले जो इमेज आता है मेन इमेज बोलते हैं इसी को। इसी को हम लोग यहाँ पे मेन इमेज हम लोग इसी को बोलते हैं जो फ्रंट इमेज होता है। फ्रंट इमेज, मेन इमेज या फीचर्ड इमेज, जो फर्स्ट वाला इमेज होता है उसी को बोलते हैं। इसको जैसे ही हमने ओपन किया तो ये फर्स्ट वाला जो इमेज है, फ्रंट इमेज, मेन इमेज, फीचर्ड इमेज उसको बोला जाता है, जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हैं। एंड तो उसी का जो फर्स्ट इमेज को कंसिडर कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, इमेज गैलरी। तो फर्स्ट इमेज को छोड़ के जो भी ये सब जो है, ये सब हमारा क्या है, इमेज गैलरीज को बोला जाता है। ये सब जो है इमेज गैलरीज को बोला जाता है, ठीक है, या अदर इमेज भी इसको बोला जाता है, अदर इमेज या इमेज गैलरी, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, स्वैच इमेज। स्वैच इमेज किसी को मालूम है क्या होता है? नहीं नहीं पता इसी में के बारे में। ठीक है, बता रहा हूँ।
ठीक है, स्वाइच इमेज के रिलेटेड बात करते हैं। तो स्वाइच इमेज कहाँ बनता है? हमारा कलर वेरिएशन पे। जो भी हमारा कलर वेरिएशन वाला प्रोडक्ट होता है उस पे हमारा यहाँ पे स्वाइच वेरिएशन बनता है। स्वाइच वेरिएशन भैया कैसा होता है दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए, ये प्रोडक्ट हो गया, मेन इमेज, अदर इमेज एंड इसके रिलेटेड। देखिए यहाँ पे जो ये जो कलर जो दिखा रहा है ना, ये वाला जो होता है इसको हम लोग स्वाइच इमेज बोलते हैं। ठीक है, स्वाइच इमेज बोलते हैं इसको। तो ये अमेजोन पे ऑप्शन दिया जाता है आपको, स्वाइच इमेज आप चेंज कर सकते हैं। आपको स्वाइच इमेज कोई दूसरा लगाना है तब आप दूसरा यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये सिर्फ हमारा क्या कलर वेरिएशन पे ही हमारा यहाँ पे वर्क करता है। ये जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा जो है, ये हमारा स्वैच इमेज है। सही सेम सेम फ्लिपकार्ट पे भी है। फ्लिपकार्ट पे ये घड़ी हमने ओपन किया है, देखिए ये सब क्या है, यहाँ पे हमारे जितना भी है ये सब हमारा क्या स्वैच इमेज में, इसको हम लोग स्वैच इमेज इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे ये वाला पूरा स्लाइड में कोई पॉइंट में दिक्कत है दिन पूछ लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर मेरे को एक्सएलए में कंफ्यूजन है। जैसे मान लीजिए एक्सएलए में मेरे पास कस्टमर ने आज अभी ऑर्डर कर दिया, तो वो मेरे पास कब शो करेगा, और वो ऑर्डर मेरे को कब तक निकालना है, अगर हम एक डे का टाइम दे रहे हो जैसे आप। जैसे आज आपको ऑर्डर आया दिन वहाँ पे जो है पिकअप टाइम आपको वहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इसलिए टाइम आपको वहाँ पे दिखा देगा वहाँ पे कि पिकअप डेट, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर्स पे गए, ऑर्डर्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा देगा 16 बार डिस्पैच बाय डेट। यहाँ पे आपका टाइमिंग स्टार्ट है ना, 16 आवर्स, इतने के अंदर आपको करना है। वैसे ही आपको अमेजोन इस पे भी दिखा देगा, वहाँ पे आपको दिखा देगा, नोटिफिकेशन दिखा देगा कि कब तक आपको करना है। आगे मैं बता दूंगा उसको रिलेटेड। वो अपने को एक डे ही डालना है या मतलब 2 दिन भी डाल सकते 2 दिन डलेगा, दिन तू देखा वहाँ पे इसलिए रहेगा वो। हैं? अच्छा, वो कस्टमर के पास 3-4 दिन में पहुंचेगा अगर हम 2 दिन डालते हैं, अगर एक दिन डालते हैं वो उस टाइम में रहेगा ना। हाँ, ठीक है। और अगर सर एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लीजिए कि एसएलए टाइम 1 डे है, ठीक है, और कोई एक किसी रीजन की वजह से हम उस दिन डिस्पैच नहीं कर पाए, या कोई भी रीजन की वजह से, तो फिर क्या होगा? ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम उस आप एसएलए टाइम को पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चेंज कर सकें? नहीं, री अटेम्प्ट लग जाएगा आपके अकाउंट पे, री अटेम्प्ट लग जाएगा। ठीक है, मीन्स क्या है कि आप जो उस दिन नहीं किए, री अटेम्प्ट लग जाएगा, फिर दूसरा दिन हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा तो आपके अकाउंट पे जो है बैड इम्पैक्ट जाएगा आपके अकाउंट पे कि भाई सेलर जो है एक्टिव नहीं है, सेलर जो है अच्छा। उनके पास को, मतलब एक तरह से निगेटिव जाएगा थॉट हम्म। प्लेस के पास, एल्गोरिथम उसका निगेटिव में लेगा। एंड आपके अकाउंट का मे भी विजिबिलिटी, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार कीजिएगा तो आपका पूरा आपका हेल्प समाज कर देगा, ऐसा नहीं है। आप फ्रिक्वेंटली आप करते रहिएगा तो आपका अकाउंट होल्ड पे भी जा सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, और आपका विजिबिलिटी भी पूरा गायब हो सकती है। सर जैसे अगर कोई बाहर बंदा जाता है घूमने वगैरह तो कौन मैनेज कर पाएगा, कुछ होता है क्या ऐसा? हाँ, लीव वगैरह ये सब का होता है, हम लोग आगे देख लेंगे, वो सब हम लोग कवर कर देंगे आगे। ठीक है, लीव वगैरह क्या होता है, मिनिमम मिनिमम ओ क्यू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। ये मेनली फ्लिपकार्ट पे होता है एंड फ्लिपकार्ट पे ही होता है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है लो टिकट वाला आइटम है, ठीक है, लो टिकट वाला आइटम है प्रोडक्ट, जैसे 50 रुपया 100 रुपया का प्रोडक्ट है। यहाँ पे जैसे देखिए, ये जो ये प्रोडक्ट है कितना, 46 रुपये का है ना, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन लगा होगा। ठीक है, कितना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना है, 2 है। क्यों 2 है? एक प्रोडक्ट पे इनका लॉस लग सकता है, इसीलिए 2 किए हुए हैं, 4 भी। अगर आपका प्रोडक्ट लो टिकट वाला आइटम है देना पे यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2, 4, 3 ऐसे आप लगा सकते हैं कि भाई मिनिमम कम से कम आपको 3 बोतल ले लेना होगा। मीन्स क्या, एक बार में जब इसको परचेज करेंगे तो 2 बार 2 ही परचेज करेंगे। ये एमएक्यू होता है। बाकी यहाँ पे मीशो पे ये एमएक्यू का कोई ऑप्शन नहीं है, अमेजोन पे भी नहीं है। अमेजोन पे आप बल्क कॉम्बो लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या, ये एमएक्यू फ्लिपकार्ट पे है कि आप यहाँ पे आप एमएक्यू का ऑप्शन देता है जब आप लिस्टिंग करते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीज को जाता है। क्यूसी चेक हो गया, क्यूसी चेक लास्ट में। ठीक है, क्यूसी चेक हो गया आपका यहाँ पे। जब भी आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग ऊपर, जब भी आप प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स, क्यूसी चेक 2 टाइप से होता है। एक तो हो गया क्वालिटी चेक, क्वालिटी चेक आप प्रोडक्ट का भी कर सकते हैं, ये हर एक चीज में बोला जाता है, लेकिन मार्केट प्लेस पे भी बोला जाता है क्यूसी चेक के रिलेटेड। जब भी आप प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स भरने के बाद क्यूसी चेक पे भेजते हैं तो फ्लिपकार्ट की जो टीम है क्यूसी क्वालिटी चेक करती है, लिस्टिंग का क्वालिटी चेक करती है, उसमें क्या 19-20 है, अगर 19-20 रहेगी तो आपको बताएगी, उसको फिक्स कीजिए। अगर सब कुछ सही है देन जो क्या वो अप्रूव कर देगी, आपका लिस्टिंग जो लाइव हो जाएगा। ठीक है, लिस्टिंग करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, एचएसएन आ जाता है। एचएसएन स्टैंड और ये क्वालिटी चेक में जाने के लिए कितना टाइम लेता है अप्रूवल में? वो 24 आवर मैक्सिमम, डिपेंड करता है कौन सा मार्केट प्लेस पे है। एंड जब थोड़ा पुराने सेलर हो जाते हैं देन 15-20 मिनट, 1 घंटा 2 घंटे में आपका लाइव हो जाता है, या फिर तुरंत लाइव हो जाता है। अमेजोन पे तो 15-20 मिनट में लाइव हो जाता है ऑटोमेटिक, वहाँ पे कोई टीम चेक नहीं करता, ऑटोमेटिक लाइव होता है। फ्लिपकार्ट पे स्टार्टिंग में नया नया अकाउंट रहेगा तो वहाँ पे आपके लिए टीम बैठा हुआ रहेगा, बाकी पूरा सब ऑटोमेटिक ऑलगोरिथम से ही है। बाकी मीशो में क्या है, नया नया मैनुअली टीम चेक करती है, फिर आपके अकाउंट देखेंगे कि हाँ सेलर जो बंदा ठीक है जेन्युइन है, एंड ये ठीक इसका जो कैटलॉग जो है
वो सही से इसको लिस्ट करने आता है, तब अकाउंट को जो है वो कर देंगे, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, अप्रूव कर ऑटोमेट कर देंगे। देंगे। अप्रूव कर देंगे, उसके बाद क्या है, आप लिस्ट करते रहिए, ऑटोमेटिक ऐड होते रहेगा 5 मिनट ऐसे। ओके। ठीक है, एचएसएन होता है, एचएसएन कोड मैंने बताया था आपको, जीएसटी या टैक्स रेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे देना होता है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेन कल्चरल हो गया, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका एचएसएन कोड देना होता है, एंड उसी एचएसएन कोड के रिलेटेड जो आपका टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन होता है, ये दोनों आपको यहाँ पे देना है। हर एक मार्केट प्लेस से आपसे ये पूछा जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट का डायमेंशन है, LBH लेंथ ब्रेथ हाइट आपको यहाँ पे देना होता है, प्लस जो है वेट। अगर ग्राम में पूछा जा रहा है देन ग्राम में दीजिए, केजी में, किलोग्राम में पूछा जा रहा है देन आप किलोग्राम में दीजिए। ठीक है, डायमेंशन प्रोडक्ट का। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है क्या, प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट का टाइटल तो मालूम ही है, प्रोडक्ट का टाइटल वो सब हम आगे देखेंगे कैसे बनाना है। फिर हमारे यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, A+ कंटेंट। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो गया, नॉर्मल डिस्क्रिप्शन, A+ डिस्क्रिप्शन। ये डायमेंशन वाला जो ये स्लाइड है उसमें डायमेंशन में प्रोडक्ट का डायमेंशन देना है कि पैक करने के बाद जो डायमेंशन आएगा वो देना है? पैक करने के पैक बाद। करने के बाद बॉक्स का जो आएगा डायमेंशन। ठीक। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये नॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, हमारा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, ऐसा इस टाइप का होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन अगर जैसे यहाँ पे अगर आपका A+ कंटेंट आ गया, A+ कंटेंट या A+ डिस्क्रिप्शन हो गया, जो कि अमेजॉन में मेनली होता है, फ्लिपकार्ट में बस नाम का है, फ्लिपकार्ट में मैनुअली आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट में बस नाम का, अमेजॉन में ही होता है A+ कंटेंट या फिर डिस्क्रिप्शन, मीशो ये सब में नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो है पूरा जो, जैसे जैसे यहाँ पे हमने, ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, ये वही ट्रेडिशनल पुराना टेक्स्ट टाइप का, लेकिन अभी क्या है, अभी अपडेट कर दिया। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पे क्या पूरा बढ़िया से जो लोगो वगैरह है, पूरा ग्राफिक्स वगैरह बढ़िया से दिया हुआ है, इस टाइप से। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको A+ कंटेंट बोला जाता है, A+ कंटेंट बोला जाता है। एंड रिच कंटेंट, A+ कंटेंट, A+ डिस्क्रिप्शन, इसी को बोला जाता है। तो ये सब आगे बताऊंगा कैसे इसको फिर बनाना उन्होंने है। ठीक है, बाकी ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है। तो ये आप चूज कर सकते हैं कि आप चूज करते हैं कि A+ डालना है कि नॉर्मल डालना है? नहीं, वो हाँ, वो सेलर के पास अथॉरिटी रहता है, एंड सेलर जो है बना सकता है खुद से भी। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट हो गया, बुलेट पॉइंट या फिर की फीचर। फ्लिपकार्ट अमेजोन में हमारे यहाँ पे बुलेट पॉइंट बोला जाता है, एंड फ्लिपकार्ट में हमारे यहाँ पे क्या बोला जाता है, की फीचर्स बोला जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल 5 बुलेट पॉइंट या 5 की फीचर्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कोई हम लिस्टिंग ओपन किए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुलेट पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे अबाउट दिस आइटम है, यहाँ पे जो ये बुलेट पॉइंट है इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये बुलेट पॉइंट होता है इसको। तो ये डालना कंपलसरी है क्या? हाँ, कंपलसरी। आप 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, आपका लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो विजिबिलिटी नहीं आएगी, तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के लिए डालना कंपलसरी है। ये स्टेप है, ठीक है। ये सब आगे बताएंगे, ये सब ChatGPT ये सब से कैसे बना सकते हैं जी AI के थ्रू। AI यूज कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग लगा के अपना लिस्टिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, डिस्क्रिप्शन ये सब बना लीजिए, सिंपल। उसका हमारा सर्च टर्म्स या सर्च कीवर्ड होता है, ये डेड हो चुका है, ये पहले जैसा वर्क नहीं करता है। जो भी आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के रिलेटेड ही आपका डिस्क्रिप्शन ले करता है। अगर लिस्टिंग पे आप सर्च टर्म्स, सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं भी डालते हैं, तब भी आपका प्रोडक्ट जो है सर्च में आएगा। ठीक है, तो ये पहले होता था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब होता था, लेकिन अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे लिस्टिंग पे तो मैंने यहाँ पे कोई सर्च टर्म, सर्च कीवर्ड नहीं डालता हूँ, तब भी हमारा प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आ जाता है इजीली। ठीक है, तो ये क्या करता है, सर्च टर्म, सर्च कीवर्ड क्या से लेता है, ये पूरा डिटेल से ले लेता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, A+ टाइम, A+ कंटेंट, ये सबसे जो है सर्च टर्म, सर्च डिस्क्रिप्शन ले लेता है। मतलब प्रोडक्ट का जो डिटेल्स डालते हैं उसी से जो है फेच कर लेता है डेटा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है देन पूछ लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सर एक बार HSN कोड वाला बता दो। HSN, HSN कोड क्या हो गया, देखिए GST हो गया। ठीक है, तब उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है, अब GST वाले जो है, वहाँ पे आप थोड़ी ना बोलिएगा GST वाले के भाई कि मैं जूता बेच रहा हूँ, जूता नहीं, वहाँ पे क्या है। नहीं सर, वो तो आपने उस दिन समझाया था ना GST वाले दिन, वो तो पता है कि कैटेगरी के अकॉर्डिंग होता है, तो वो सर इनवॉइस पे लिखा होता है, हमें कहाँ से मिलता है, एक बार वो चीज बता दो। इनवाइस पे लिखा होगा, देन इनवाइस को कॉपी कर लेना है, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या फिर वहां पे आपको ड्रॉप डाउन में दिखा देगा, गूगल पे सर्च करा, दोनों मैच करा, उसको आप यूज कर लीजिए। एंड अगर तब भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देन इसके रिलेटेड जो है आप CA से, जो आपका CA जो होगा, उससे आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आप GST वाला इनवाइस है, उनको देकर उसी से आप समझ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। एक बार आप इसके रिलेटेड CA से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, और कौन सा चूज करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट प्लेस पे क्या होता है, मार्केट प्लेस पे जो आप HSN कोड गूगल पे दिखा रहे हो, वो मार्केट प्लेस पे आपका नहीं दिखाएगा।
ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इसके रिलेटेड ऐसे तो आप डाल सकते हैं, डालने के लिए तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट मैटर करता है, क्योंकि एट द एंड आपका आउटपुट जीएसटी देना होता है ना। यहाँ पे जीएसटी कुछ, यहाँ पे एचएसएल कोड कुछ भी डालें, लेकिन टैक्स रेट जो आपको डाले वो टैक्स रेट ही आपको देना है ना। लेकिन आप अपने संतुष्टि के लिए जो है फ्यूचर के रिलेटेड जो आप एक बार सीए से पूछ लीजिए कि भाई मैं इसमें यहाँ पे क्या डालूँ, वो गाइड करेंगे, देन वो सही गाइड कर देंगे सी। ओके सर, ओके। सर ये डिस्क्रिप्शन है जो वो खुद को क्रिएट करके लिखना है। क्या? डिस्क्रिप्शन है जो ये आपने क्या बताया, ये खुद को क्रिएट आप करके जोर से मतलब बोलिए खुद ना, को आवाज लिखना कम आ है। रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं कहा सर डिस्क्रिप्शन खुद को ही बनानी पड़ेगी, मतलब खुद को क्रिएट करना डिस्क्रिप्शन। हाँ, खुद से बनाना है डिस्क्रिप्शन, ए प्लस कंटेंट में हम लोग खुद से बना सकते हैं। नहीं, जो नॉर्मल वाला लिखा रहता है वो कैसे, मतलब खुद के दिमाग से मतलब बनाएंगे प्रोडक्ट के हाँ, ऊपर। प्रोडक्ट है। अब एस्से लिखते थे ना, बच्चा में एस्से लिखते थे ना स्कूल में, वही है प्रोडक्ट। जैसे गांधी जी पे एस्से लिखे तो गांधी जी को आप बेच रहे थे, गांधी जी को बेच रहे, तो गांधी जी के बारे में आप लिखिए 10 पॉइंट 10 लाइन। चैट ओके, वो जीपीटी में डालेगा मतलब भाई, आ जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अपना डाल देना, क्वालिटी और इंफॉर्मेशन कुछ। और चैट जीपीटी को बोलना कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देने के लिए, वो लिख के दे देगा भाई, बहुत इजी अमेजोन पे है। भी है, अमेजोन पे भी एआई आ चुका है, अमेजोन पे भी आप लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा टेस्टिंग वाले क्लास में। ठीक है। मतलब थैंक पूरा यू। टू जेड ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी एंड एआई वाला ही पूरा कंटेंट डाल देना है। वहाँ पे थोड़ा खुद का भी माइंड यूज करना है, थोड़ा उसको 19-20 करके डालना है, उससे देख लेना है, उसको समझ लेना है, उसको अपनी लैंग्वेज लिख देना है, ठीक है, ये होता है। क्योंकि एआई वाला जो भी जो कंटेंट रहेगा वो जाहिर सी बात है वो डिटेक्ट कर लेगा, एआई डिटेक्ट कर लेगा। जो भी एआई वाला आप चैट जीपीटी वाला आप कंटेंट यूज कर वो कॉपी कीजिएगा ना, तो उसको आप जैसे ही आप एआई कंटेंट डिटेक्टर पे जाके वेबसाइट पे चेक कीजिएगा ना, तो वहाँ पे दिखा देगा पैराग्रीज्म टाइप का या फिर एआई कंटेंट डिटेक्टर दिखा देगा। जिससे क्या होता है, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम हमेशा अपडेट होते रहता है। जिससे क्या होता है, अरे उनको लगता है, एल्गोरिथम वाले लगता है कि अरे ये तो एआई वाला ही यूज कर रहा है, खुद का यूज नहीं कर रहा है, थोड़ा मे भी हो सकता है निगेटिव इम्पैक्ट करे। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप एआई से जो है कंटेंट जनरेट करवा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, फिर उसको पढ़ने के बाद अपने लैंग्वेज उसको लिख दीजिए, सिंपल। वो आपका खुद का हो जाएगा, क्या ऑन वाला कंटेंट हो जाएगा, एआई कंटेंट नहीं हो जाएगा वो। समझिए सर, समझिए, उसका मतलब उसके अच्छे गुण ही दिखाने हैं डिस्क्रिप्शन में, कुछ चीजें लिखने हैं उसके बारे में बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, पूछिए और। नेक्स्ट स्लाइड में चलिए सर, हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कुछ नहीं है, अपकमिंग क्लास में होने वाला है, मैपिंग के रिलेटेड होने वाला है। मैपिंग में जेनरिक को ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे मैप कर सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग हो गया, वेरिएशन हो गया, बल्क लिस्टिंग हो गया। बल्क लिस्टिंग पे उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग के माइंड के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला यही सिंगल मैपिंग हो गया, जेनरिक और ब्रांडेड प्रोडक्ट के रिलेटेड हो गया, सिंगल लिस्टिंग हो गया एंड वेरिएशन हो गया, ये तीनों का हमारा मेनली क्लास होने वाला है। बाकी बल्क लिस्टिंग को थोड़ा ऊपर 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 से समझ लेंगे। अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे, ठीक है। And ये छोड़िए इसको, यही है। And फिर हमारा ये जो है ये एमआरपी टैग के रिलेटेड है, तो इसको हम लोग अपकमिंग वाले क्लास में कवर कर लेंगे। एमआरपी टैग, एमआरपी टैग जब हम लोग शायद कि मैं भी इसको कवर कर देता हूँ। कोई कोई प्रोडक्ट पे हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एमआरपी टैग वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई एमआरपी टैग दिखाने के लिए, या फिर एफबीए के रिलेटेड भी पूछा जाता है, एफबीए में एफबीए के स्टिकर लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये एक पीडीएफ क्रफर्स करके वेबसाइट है। या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप ला रहा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के रिलेटेड भी जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ये सब के रिलेटेड भी अगर आप चाहें तो इस टाइप का बारकोड एसक्यू ये सब बना सकते हैं। इसको करने के लिए पीडीएफ क्रफर्स का एक वेबसाइट है, यहाँ पे आ गए, लॉग इन कर लिया। जनरेट अमेजोन एफबीए स्टिकर, यहाँ पे आप बना सकते हैं, अपना एसक्यू आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट अपना डाल दीजिए, ठीक है। मतलब एक तरह से हो गया क्या कि जब हम लोग एसक्यू ऐसे बनाएंगे, अगर आपका प्रोडक्ट पे आप चिपकाने के लिए आप इसको चिपका सकते हैं यूज करके। प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट टाइटल, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे डाल दीजिए खुद ही। इसको, इसका बेनिफिट क्या है? मैं बता रहा हूँ, जो प्रोडक्ट आगे मार्केट है वो डाल दीजिए। ऐसे करके जो है अब ये पूरा हो गया, इसको आप चिपका सकते हैं, स्टिकर पेपर प्रिंट करके आप चिपका सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो है
ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब के रिलेटेड मेन आपका काम आएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या फिर एमआरपी टाइप का कहीं पे मांगा जाता है तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब कहने का क्या मतलब हो गया कि ये सेम ही हो गया। अब जैसे एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का आपने 10, एक एसक्यू का आपने 10 क्वांटिटी लाया, 10 क्वांटिटी भी आप चिपका दीजिएगा, उस पर एसक्यू आईडी ये सब लिखा हो रहेगा, ईमेल आईडी एसक्यू आईडी ये सब लिखा हो रहेगा, जिससे क्या होगा आपका बंदा जो होगा, जो स्टाफ वगैरह होगा, उसको इजीली ये फाइंड आउट करके जो है निकाल लेगा, एंड उसको आइडिया रहेगा हाँ ये एसक्यू है, इसी को हमें देना है ऐसा। ये आप यूज कर सकते हैं, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है। मैं मतलब इसका मेनली यूज क्या एफबीए में होता है, एफबीए में जब प्रोडक्ट बेचते हैं ना, देन वहाँ पे हमारा होता है। प्लस दूसरा नंबर क्या होता है, आप अपना आप मतलब मार्किंग बना सकते हैं अपने वेयर हाउस में जो है, इससे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं इसको क्यों ऐड किया हुआ मालूम नहीं, बट मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। बस इस पर बस यही रहता है। यहाँ पे ये एसक्यू आईडी का बारकोड हो गया, एसक्यू आईडी का बारकोड हो गया। यहाँ वेबसाइट अपना डाल सकते हैं, ईमेल अपना डाल सकते हैं, या प्रोडक्ट का टाइटल डाल सकते हैं, एमआरपी डाल सकते हैं, मीन्स एमआरपी टैग के रिलेटेड। मेनली हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये सब के रिलेटेड ये वर्क होगा। अरे मीशो और फ्लिपकार्ट पे तो मैंडेटरी नहीं है ना? नहीं, कहीं किसी में मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही मैं था पिछला स्लाइड में कोई क्वेश्चन किया होगा, देन मैं यहाँ पे ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो ये उतना नहीं है। बाकी देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई मैं भी क्वेश्चन किया होगा, देन मैं ऐड कर दिया होगा। तो आज की क्लास हमारे यहीं तक था, जो भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए, फिर मैं आज क्लास एंड करता हूँ। सर आज की क्लास से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन है पूछिए। कि मान लीजिए कि हम मीशो से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको कैसे कोई चेक करने का ऑप्शन है क्या कि उसका पिकअप सर्विस मेरे एरिया में अवेलेबल है या मीशो पे नहीं? तो 100% होगा। मीशो पे तो आपके मतलब आप पूरी मंगवाते हैं, जैसे डिलीवरी हो गया मीशो से, एक दो थोड़ी ना रहता, उसका 4-5 कुरियर है, डीटीडीसी, ब्लू डार्ट, इकम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जी। आता आता सबका है, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो सबका सामान हाँ, तो आता है। सबका रहेगा, जो आता है वो ले तो लीजिए। फिर अच्छा, तो अमेजोन का भी मेरे पास आता है, तो आता है, अमेजोन का भी पिकअप होगा मेरे पास। इजी सिप आता है ना। ई कार्ड नहीं, इजी शिफ्ट नहीं है, पता इजी नहीं सिप होता क्या होगा, है। इजी अच्छा, सिप होता होगा, इजी सिप रहता होगा। तो ध्यान नहीं दिया हम कभी। कौन सा सिटी है? मुजफ्फरपुर है। हाँ, तो सब रहता है, ये मुजफ्फरपुर में सब रहता है। सर लेकिन एक मेरा और थोड़ा क्वेश्चन गांव था सर। गांव के साइड पड़ता है ना मेरा एरिया। कहाँ पे है? ढोली ढोली वहाँ ढोली से पे 5 किलोमीटर अंदर पड़ता है। वहाँ पे फ्लिपकार्ट का थोड़ा इशू हो सकता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का थोड़ा इशू, नहीं, ई कार्ड तो आता है हम लोग के यहाँ आराम से। कार्ट आता है, बट पिकअप के रिलेटेड थोड़ा इशू हो सकता है, देख लीजिएगा। तो अगर ऐसा मान लीजिए कि ऐसा कोई इशू हो रहा है, तो फिर उसमें हमको पोस्ट ऑफिस में जाके डिलीवर करना पड़ेगा अपना सामान। हाँ, सेल्फ शिप कर सकते हैं। तो सेल्फ शिप में मान लीजिए कि मेरे पास कोई बल्क ऑर्डर आया, 50-100 ऑर्डर ऑर्डर आ गया, तो पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई ऑप्शन रहता है कि वो आके पिकअप कर ले? पोस्ट ऑफिस वाले भी आके पिकअप करते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस वाला भी आके पिकअप करते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है वो भी आपका आके पिकअप करेगा। तो ऐसा कोई ऐप है क्या जो हमको बता दे कि यहाँ पर मेरे एरिया में कौन कौन सा सर्विस जो है पिकअप करता हो, ऐसा कुछ है अकाउंट क्या? क्रिएट कर लिए हुए फ्लिपकार्ट का? क्या चीज? फ्लिपकार्ट के अकाउंट क्रिएट कर लिए हुए हैं? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं किए। मैं जीएसटी के लिए अप्लाई किए, मैं जीएसटी आएगा जीएसटी आने उसके तो बाद। जीएसटी आने के बाद खुद ही मालूम चल जाएगा। ऐसा कोई ऐप नहीं है फ्लिपकार्ट ने ये डेटा पूरा रिवील नहीं किया हुआ है। ठीक है, सर एक और क्वेश्चन था मेरा। वो पूछिए। सर जैसे वो हेल्प ग्रुप है ई कॉमर्स वाला, सर उसमें जैसे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है लेवल जनरेट करने में, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो मीशो के रिलेटेड है, जैसे कोई भी ऑर्डर आया, बट उस पिन कोड के रिलेटेड जो है, कोई भी मीशो के पास जो है वो नहीं है, कुरियर वाला असाइन, कोई कुरियर वाला जो है उस पिन कोड पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे लेवल जनरेशन फेल्ड हो जा रहा है। अच्छा, तो सर उस केस में क्या होगा फिर? वो ऑर्डर कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली, उसमें कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।